वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग वेल इस समर वेकेशन में छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। आइए करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 के चैप्टर्स पर कुछ विचार किए जाएंगे जो कि बोर्ड के हिसाब से और आपके एजुकेशनल सिस्टम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में भी ये टॉपिक अपनी जगह बनाकर रखी हुई है और इस टॉपिक से रिलेटेड डेरिवेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी बड़ी मात्रा में आते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी एक न्यूमेरिकल के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट वाली भी टॉपिक है। ठीक है, जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक टॉपिक ये आपकी हो गई। ठीक है, दूसरी टॉपिक आपके पास पोटेंशियल से रिलेटेड है, तीसरी टॉपिक आपके पास सर्किट डायग्राम से रिलेटेड है, चौथी टॉपिक ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, कॉम्बिनेशन है और हीटिंग इफेक्ट है। ठीक ना, आप सबको बस पता होगा बेसिक रूप से आपको क्लास 7th 8th 9th में भी पढ़ करके आए होंगे थोड़ा मोड़ा करंट के बारे में, करंट क्या होता है, करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, करंट के सिंबल्स क्या होते हैं, चार्जेस के सिंबल क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या वर्क करते हैं, ये बातें आपको पता होगी पहले से। उसी का थोड़ा सा क्या है ना कि अपडेट वर्जन क्लास 10th में लाया गया है जो कि डेरिवेशन, कुछ लॉज और कुछ न्यूमेरिकल के साथ रन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा विचार करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ऑन द चैप्टर्स ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लास 10th, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट, इसके बारे में आइए जानते हैं कैसे है। देखिए इसका सेंटेंस पर आइए, इस बेटा सेंटेंस आपको जानना जरूरी है। सेंटेंस क्या कह रहा है उसको देखिए आप पहले। सेंटेंस कह रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये याद रखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स while electric current is the moment of rate of flow of that charge। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मतलब कोई मान लो कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कब मूव करेंगे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कब मूव करते हैं, किस समय मूव करते हैं। उनके मूव करने का तरीका यह होता है जब आप उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी आप देते हैं या एक्सटर्नल चार्ज आप उसको देते हैं। जब आप उसको एक्सटर्नल चार्ज देना स्टार्ट करते हैं तो किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये आपका क्या है, एक कंडक्टर है, ये आपका एक कंडक्टर है, इसके अंदर ये जो क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूवेबल फॉर्म में आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इन सारे फिनोमिना को देखते हुए, इन सारे एक्सपेरिमेंट और इन सारे फिनोमिना को देखते हुए एक लॉ तैयार करते हैं हम लोग चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज का एक लॉ तैयार होता है। क्या तैयार होता है जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहां पर देखिए एक लॉ तैयार कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज का। देखिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, दोनों टर्म ले सकते हैं आप। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू कुछ भी लीजिए, यानी स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। ये चार्ज का बेसिक फार्मूला होता है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। ये चार्ज का बेसिक फार्मूला है जिसमें क्लास 10th में बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, यहां से आप कुछ एक्सपेरिमेंट निकाल सकते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ऐसा बना सकते हैं फॉर करंट के लिए। क्यू को क्या बोलते हैं एसआई यूनिट में कूलम, टी को क्या बोलते हैं सेकेंड। तो इसको कैसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड को हम लिखते हैं एम्पियर, जिसको ए से शो करते हैं। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी आपकी कूलम होगी, जिसको आप सी से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है एम्पियर होती है, एम्पियर जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब चार्जेस फ्लो में आते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर जब चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करते हैं तो मोमेंट, देखिए लाइन लिखा हुआ नीचे, यहां पर इस लाइन को ध्यान दीजिए, वाइल इस लाइन से यहां से वाइल द इलेक्ट्रिक करंट इज द मोमेंट या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को अगर शो करें तो वो हमें क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट देगा, dq अपॉन dt। इस फॉर्म में लिख दिया जाए। आप लोग इस बात को जानते हैं कि d अपॉन dt को हम लोग फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो d अपॉन dt किसके साथ चेंज हो रहा है, चार्ज।
तो एब्सोल्युटली आपको क्या दे देगा भी, करंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी बात को यहां पर लिखा गया है, dq अपॉन dt को यहां लिखा गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq अपॉन dt इज इक्वल टू करंट I। इस बात को याद रखना आपको है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ स्मॉलर यूनिट आती हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा, कुछ स्मॉलर यूनिट्स आती हैं। अब करंट है, करंट का आपको फार्मूला मिल गया कि करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q अपॉन T लिखिए, चाहे I इज इक्वल टू dq अपॉन dt लिखिए, दोनों बात आपस में क्या है, बराबर है। दोनों बात आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ठीक ना, ठीक 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 ना। अब देखिए यहां पर करंट की कुछ स्मॉलर यूनिट लेते हैं। द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की कुछ स्मॉलर यूनिट्स होती हैं, क्या होती हैं, जरा यहां देखिए, आपको यहां पर देखिए करंट टॉपिक लिखी गई है। चार्ज की भी कुछ स्मॉलर यूनिट होती हैं, करंट की भी कुछ स्मॉलर यूनिट होती हैं, इन पर आपको विचार करना है। आइए, करंट की स्मॉलर यूनिट क्या क्या होती हैं, जरा बताइए तो कोई हमें। पहली और दूसरी 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, तीसरी भी ले लीजिए 1 नैनो एम्पियर, चौथी भी ले लीजिए 1 पिको एम्पियर। इतनी यूनिट हम करंट ले रहे हैं। 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर, इनको ले रहे हैं। 1 मिली एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, -3 एम्पियर, 1 माइक्रो -6 एम्पियर, 1 नैनो -9 एम्पियर, 1 पिको -12 एम्पियर। एक बात आप सब लोग जानते रहिएगा, एक बात कि पिको एम्पियर को हम लोग 1 माइक्रो एम्पियर भी लिखते हैं। तो ये करंट का फार्मूला है, जो इस फार्मूले को आपको लर्न करने की बहुत जरूरत है। एक फार्मूला तो ये लर्न करने वाला है, एक फार्मूला तो आपके पास देखिए ये लर्न करने वाला फार्मूला है, दूसरा फार्मूला देखिए यहां पर आपको मिला I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर आर नोन एज द करंट, ऐसे बोलते हैं। और ये जो टर्म है ना, ये टर्म तो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, पिको एम्पियर, तो इससे क्या होता है ना, चीजें और भी मजबूत हो जाती हैं और आपको चार्ज और करंट के बारे में सारी चीज स्टेटमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, ये रही टॉपिक आपकी इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज की। अगली टॉपिक इसी पर देखिए आप, अगली टॉपिक जैसे आती है कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाई जाती है। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेटा मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है वो दो टाइप की होती है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट होती है आपकी ओपन सर्किट और एक होती है आपकी क्लोज सर्किट। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट की बात हम करें तो दो टाइप की सर्किट आपको मिलेगी। कैसे कैसे मिलेगी, एक आपको मिलेगी ओपन सर्किट और एक आपको मिलेगी क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट, दो टाइप के आपको इलेक्ट्रिक सर्किट मिलेंगी। आप लोग बेसिकली जानते होंगे कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके चलता हूं, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं। आइए, जैसे मैं बात करूं पहले आपके ओपन सर्किट की। ये देखिए आपने क्या किया, जैसे एक बल्ब है, एक बल्ब ले लिया इलेक्ट्रिक बल्ब, और इसको आपने क्या किया, बैटरी से ऐड कर दिया, बैटरी लगा दिया। बैटरी लगाने के बाद आपने क्या किया, एक सर्किट लगा दिया जिसका नाम था स्विच, और इसको आपने ऐड कर दिया। ये आपका रहा फिलामेंट, यानी कि एक बल्ब हो गया, ये बल्ब हो गया, ये आपकी बैटरी होगी जिसमें प्लस माइनस, ये क्या हो गया, ये है की, ये की हो गया। अगर ये सर्किट ओपन है, ओपन का मतलब यदि ये सर्किट बंद नहीं है, पैक नहीं है, ये सर्किट यदि पैक नहीं है तो आपके पास किसी भी चार्ज का इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर किसी भी चार्ज का फ्लो होगा क्या, फ्लो होगा क्या। यदि यहां से सर्किट ओपन है तो किसी भी घरों में भी देखिए जब स्विच ऑफ रहता है, स्विच ऑफ या फैन या कुछ भी चलता नहीं है, तो उसको हम लोग बिल्कुल ओपन सर्किट बोलते हैं कि सर्किट ओपन है। यहां पर भी ये क्या बोला जाएगा, लाइक दैट दिस इज द ओपन सर्किट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट बोलेंगे। और जो ही हम इसको स्विचिंग दे देंगे, ये देखिए जो हम इसको स्विचिंग दिए, इस कंडक्टर के अंदर एक करंट का फ्लो दिखेगा आपको। ये देखिए एक करंट इसके अंदर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी, इस तरीके से करंट का मूवमेंट होगा और आप अच्छा खासा इसके अंदर पा सकते हैं कि ये एक दिस इज वन कंप्लीट
दिस इज वन कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब आप इसके अंदर करंट अगर निकालना चाह रहे हैं तो करंट का फार्मूला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी लगाइए और निकालिए, सीधी बात। इसमें क्या है, हाँ, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर मान लीजिए आप इसके अंदर चार्ज की प्रॉपर्टीज को लागू करना चाह रहे हैं तो चार्ज की प्रॉपर्टीज के लिए कुछ अलग टर्म और कंडीशन में बताऊंगा कि चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे चार्ज एडिटिविटी नेचर को फॉलो करता है, चार्ज कंजर्वेशन नेचर को फॉलो करता है, ठीक है, चार्ज क्वांटाइजेशन नेचर को भी फॉलो करता है। तो ये बात की बात है कि क्या होगा, बट यहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट होती क्या है, ठीक है। तो आप देखिए ओपन सर्किट क्या था कि जब बैटरी आपने कनेक्शन नहीं दिया है, और जब बैटरी का आपने कनेक्शन दे दिया यानी करंट रनवे पर चली गई हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये जो प्लस होता है ये कौन सा पोटेंशियल होता है, हायर, ये माइनस होता है ये कौन सा पोटेंशियल है, लोअर, और ये क्या है सिंबल बैटरी का, यहाँ भी लगा दीजिए। तो इसके अंदर एक डीसी करंट चल रही है। कैसी करंट चल रही है, डीसी करंट चल रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 हर्ट्ज होती है। आपको ये चीज मिल जाएगा। तो बेटा आपको एक बात पता चल गई कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, और साथ ही साथ इनकी यूनिट्स क्या होती है। जहां करंट की यूनिट बताई गई है एम्पियर होती है, चार्ज की यूनिट बताई गई है कि वो कूलाम होती है। इनकी छोटी यूनिट जो प्रैक्टिकल लैब के अंदर यूज किए जाते हैं, जो फिजिकल लैब में, वो भी मैंने आपको बता दिया है, और साथ ही साथ करंट की चलने की दशा क्या होती है वो भी बता दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको लेकर के चार्ज की प्रॉपर्टीज का। थैंक यू, वेलकम बैक अगेन माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने पुराने उसी टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के टॉपिक नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, ठीक है। तो पहले तो इसके बारे में बात हो चुकी थी, लेक्चर नंबर 1 में कुछ बातें बताई गई थी आपको, और क्या बताई गई थी, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उनके फॉर्मूलाज क्या हैं, कौन कैसे वर्क करता है, कौन सी सर्किट कैसे बनती है, कौन सी क्लोज सर्किट होती है, कौन सी ओपन सर्किट होती है, कब क्लोज होती है, कब ओपन होती है, ये बातें आपको बता चुके हैं, ठीक है। आइए उसके आगे बढ़ते हैं हम। अब हम जानते हैं चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखिए लिखा हुआ साफ साफ यहां पर स्क्रीन पर देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, जो वैल्यूबल वैल्यू देता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर बोले तो मास, मास, यदि मास है तो फिर चार्ज है, मास है तो फिर चार्ज है, एनर्जी है, सब कुछ है। अगर मास नहीं है तो न तो चार्ज है न तो एनर्जी है, ठीक है। आइंस्टीन ने तो बात बता चुके हैं, कैपिटल इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर में, ठीक है। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज आर, नंबर 1 प्रॉपर्टीज पर अगर हम चलें तो नंबर 1 प्रॉपर्टीज आपको क्या बता रही है कि पहली प्रॉपर्टीज क्या है, क्वांटाइजेशन, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, कंजर्वेशन, तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है, एडिटिविटी, चौथी है इनवेरिएंस, और पांचवी प्रॉपर्टीज आपके सामने दिखा रहा है एडिटिविटी ऑफ मासेस, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। अच्छा एक बार बताइए, चलिए थोड़ा थोड़ा सारे टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, इन सबको अलग से बताएंगे आपको कि सारी प्रॉपर्टीज थोड़ा डिटेल में जानो, है ना। बात सुना रही है, मैं सबसे पहले ना एक एक को बता दे रहा हूं आपको यहाँ पर छोटे छोटे भाषाओं में, ताकि आप सारी बेसिक चीजों को जानते रहिए। इसके बाद में मैं सारी प्रॉपर्टीज को अलग अलग बता दूंगा। क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, देखो चार्ज क्या है ना, तो कोई ऐसा डिस्क्रीट पार्टिकल तो है नहीं, ये क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर एक पैकेट होते हैं, पैक होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ढेर सारे चार्जेस किसी पैकेट के अंदर है, मान लीजिए यहां पर एक चार्ज Q है, एक चार्ज 2Q है, एक चार्ज -3Q है, इस तरीके से चार्जेस हैं। तो ये क्या करते हैं, एक फंडामेंटल नेचर तैयार करते हैं। कैसे कि इनके द्वारा एक फार्मूला भी प्रोनाउंस किया जाता है, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE, या इस फार्मूले को ऐसे लिख दीजिए, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ऐसे, जहां पर E की वैल्यू क्या होती है, -1.6 10⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है, -1.6, माइनस क्या, इलेक्ट्रॉनिक को माइनस चार्ज होता है, तो 1.6 10⁻19 कूलम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्वांटाइजेशन नेचर ये बताता है कि जो चार्ज की वैल्यूबल वैल्यू को यदि आपको बढ़ाना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जैसे जैसे इंक्रीज होंगी, वैसे वैसे चार्ज की जो वैल्यूबल वैल्यू है, जो उसकी डिस्क्रिशन वैल्यू है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है किसी पैकेट ऑफ एनर्जी के अंदर, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टीज आपके पास आ रही है, वो प्रॉपर्टीज क्या कहती है,
वो प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज कहती है कंजर्वेशन। क्या बोलती है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब है वही एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी न तो पैदा की जा सकती है, न तो खर्च की जा सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में बात आ रही है कंजर्वेशन पर कि जैसे मान लीजिए मैंने लिया कि NaCl, मैंने NaCl को ब्रेक किया तो ये क्या बना? Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। तो ये कहीं पे पॉजिटिव और निगेटिव टर्म हमारे चार्जेस के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं, क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं कि चार्ज जो होते हैं वो बेसिकली दो नेचर के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो टाइप के चार्जेस होते हैं। और ये दोनों चार्जेस क्या करते हैं? यदि आपने पॉजिटिव और पॉजिटिव नेचर के दोनों चार्ज को एक साथ रख दिया तो आपको रिपल्सन मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको रिपल्सन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को एक साथ रख लिया, ये दोनों चार्ज को अगर एक साथ रख दिया तो आपको क्या मिल रहा है? आपको एक अट्रैक्शन मिलना स्टार्ट होगा। तो कहीं कहीं इन सारी चीजों को, प्रॉपर्टीज को यहां कंजर्वेशन में भी शो किया गया है। साथ ही साथ कंजर्वेशन का बहुत सारे लॉ होते हैं। जैसे आप न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम ले लीजिए, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे एक हैवी न्यूक्लियस रहता है 92 यूरेनियम 235 का, जिसको स्लो न्यूट्रॉन्स रिएक्शन कराते थे, पढ़े होंगे। ये देखिए 92 यूरेनियम 235, इसको आपने अगर स्लो न्यूट्रॉन्स रिएक्शन करा दिया ना, स्लो न्यूट्रॉन से, जैसे एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम जो बनाए जाते हैं, उसका यही देना ना हैवी न्यूक्लियस। 92 यूरेनियम 235 स्लो न्यूट्रॉन से रिएक्शन कराते ही ये भाई साहब दो पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं और भारी मात्रा में एनर्जी अमाउंट देते हैं। कैसे? क्रिप्टन, बेरिलियम प्लस 3 स्लो न्यूट्रॉन्स प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या होती है? रिलीज हो जाती है। तो ये सारी जो प्रोसेस होते हैं ना, जहां पर एक अच्छा खासा हैवी न्यूक्लियस होता है, उसको कोई स्लो न्यूट्रॉन से उसको डिस्टर्ब कर दो, डिस्टर्ब करके वो कई पार्ट में टूट जाता है। जब वो कई पार्ट में ब्रेक होने लगते हैं तो उसके पार्टिकल छोटे छोटे में ब्रेक हो जाते हैं, मासेस ब्रेक होने लगते हैं। और जब मास ब्रेक होंगे तो क्या देंगे आपको? एनर्जी, तमाम एनर्जी मिलना स्टार्ट होगी। उसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सबसे बड़ा रूल है। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आपके पास आता है एडिटिविटी। ये बड़ी अच्छी चीज है, एडिटिविटी नेचर। एडिटिविटी नेचर को भी जान दिया जाए छोटा छोटा। मैंने अभी बोला कि मैंने जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये इस वीडियो के अंदर मैं छोटे छोटे पॉइंट पे बता रहा हूं। इसके बाद मैं सबको अलग अलग करके अलग अलग टॉपिक से बता दूंगा आपको। एडिटिविटी नेचर में जैसे मान लीजिए कि आपको ये बात पता है कि चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सभी लोग जानते हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी पर बिहेव करता है, कि ये स्केलर क्वांटिटी है। जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट हम कर ही सकते हैं, सीधी सी बात है। तो लाइए, जैसे मान लीजिए आपके पास Q माइनस 2Q 4Q 6Q ये चार्जेस हैं। अब वो आपसे Q टोटल पूछ रहे हैं, तो क्या करें? क्योंकि स्केलर होने की वजह से हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर दीजिए Q 2Q 4Q 6Q। ठीक है, ऐड कर लीजिए। 6 4 10, 10 और 1 11, 11Q में से 2Q निकाल दीजिए, आपके पास 9Q बचा और इसकी यूनिट लगा दीजिए, तो यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम हो जाएगी। तो एक प्रकार का ये है। ठीक है, तो ये सारे आपके रहे कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस होते हैं वो आपके सामने आ रहे हैं, जो कि क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, एडिटिविटी, इनवेरियंस चार्जेस के रूप में जाने जाते हैं। इनको आप पूरी तरीके से लर्न करिए और याद रखिए एग्जाम के अंदर इनको आपको ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन 4 से 5 लाइन में एक एक लिखना होगा। और आपके बोर्ड के अगर हिसाब से देखें तो ये क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, एडिटिविटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कैटेगरी में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आप लास्ट वाले टॉपिक को नहीं भी पढ़ रहे हैं ना तो कोई फर्क नहीं, क्लास 10th में पढ़ने वाला है, लेकिन ये तीनों टॉपिक आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।